हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स। कल हमने जो लेक्चर कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था बुक कीपिंग के बारे में, विच इज़ द वेरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? बेसिकली इट इज द कम्बिनेशन ऑफ द बुक कीपिंग। इट स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। तो लेट अस स्टार्ट। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ information system used by so many users so that they can take decision, right? अब ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट इज द होल प्रोसेस जो हमने समझना है कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस डाटा को कैसे मेंटेन किया जाए। ये सारा अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे, लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ये सब जो आपने सुना है, जो आपका इस चैनल में सब क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज यूज्ड बाय सो मेनी यूजर्स, हु आर द यूजर्स? किनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए? ये इंफॉर्मेशन इटसेल्फ कंपनी को भी चाहिए, उनके ऑनर्स को भी चाहिए, उनके मैनेजमेंट को भी चाहिए कि पूरे साल उन्होंने क्या किया, क्योंकि सब कुछ वो मेमोराइज नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर्स को भी चाहिए, क्रेडिटर्स को भी चाहिए, जिन्होंने उनको लोन देना है, उनको चाहिए कि क्या कंपनी वो लोन हमें वापस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। डेटर्स को चाहिए। हर एक पर्सन जो उस कंपनी से डील कर रहा है, हर एक फर्म जो उस कंपनी से डील कर रही है, हर एक को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कंपनीज लॉ में ये मैंडेटरी भी है कि कंपनी का जितना भी फाइनेंशियल डाटा है, हर साल वो क्या करती है, वो अपने यूजर्स को वो डाटा उसको बताना पड़ता है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग में क्या होगा? इनपुट, देन उसकी प्रोसेसिंग होगी, देन कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा। इनपुट, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, देन वो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करेगा, राइट? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ट्रांजैक्शन इज when we take benefit and sacrifice some value। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो सामान हमने बेचा, और हमें बेनिफिट क्या आ रहा है? कस्टमर से कैश, ठीक है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो बेनिफिट हमें गुड्स आ रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस हम कैश कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, यानी कि हैपनिंग्स जो ये हो रहा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स होती है जिसको हम इनपुट कहते हैं कि ये बिजनेस में हुई। देन हम उन ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करते हैं। अब हम उन ट्रांजेक्शन्स को कैसे प्रोसेस करेंगे? हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। देन रिकॉर्ड करने के बाद हम उन्हें ग्रुप्स में बांट देंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लाइक जो खर्चे वाली कैटेगरी है उसे एक्सपेंसेस में लिख देंगे, जो हमें चीजें आई, जो हमें फायदा हुआ, उन्हें हम इनकम्स में लिख देंगे। जो चीजें हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स यानी कि वो सामान जो हमने बेचने के लिए नहीं रखा लेकिन पैसा कमाने के लिए रखा है, उन्हें एसेट्स बोलते हैं। लाइबिलिटीज, जो हमारा उधार है, उसे लाइबिलिटीज के हेड में डाल देंगे। इसी तरह बिजनेस में ये जो चार हेड्स हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये मेन हेड्स हैं जो आपने याद रखने, और इनके अलग अलग हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप में बांट देते हैं। रिकॉर्डिंग हम सबकी मिक्स करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग करते हैं। देन हम उसकी एक समरी बनाते हैं। समरी यानी कि हम ये देखते हैं कि पहले तो हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जितना भी हमने पैसा आना, पैसा जाना, ये सब रिकॉर्ड किया है, तो हमारा ये सब डेबिट्स, ये सब क्रेडिट्स के आपस में बराबर आए हैं कि नहीं। ये तो एक स्टेटमेंट है,
जो ऑफ कोर्स एक किसी भी मतलब उसको रिकॉर्ड करना इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हमारा डबल बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हम अपने लिए बनाते हैं चेक करने के लिए क्या हम डाटा सही से रिकॉर्ड या सही से क्लासीफाई कर रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज समरी में जो डबल बुक कीपिंग का पार्ट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बेसिकली देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, हमारे एसेट्स कितने आए, हमारी लाइबिलिटीज कितनी आई। हम एक समरी जो है इन सारे डाटा की एक समरी बना देते हैं। देन हम उसको एनालाइज करते हैं कि इन चीजों को एनालाइज करना यानी कि कंपैरिजन करना आपस में, उनका दूसरी फर्म्स में भी, दूसरी वाली फर्म्स की आइटम्स के साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि अब हम इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं, अपनी इनकम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम एनालाइज करते हैं कंपैरिजन्स करके। देन हम प्रोसेसिंग में उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि इन द एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन यानी कि चीज़ों का मतलब निकालना। चीज़ों का मतलब निकालना इज इंटरप्रिटेशन। व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, what is likely to happen under specific conditions, वो सारी इंटरप्रिटेशन करते हैं so that in the end हम कम्युनिकेट कर पाए किनको, यूजर्स को जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। देन ये सब हमने जो प्रोसेसिंग की इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, इसका आउटपुट यही निकल के आएगा, आई एम सॉरी कम्युनिकेशन आप इधर लिखो, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द आउटपुट। ये सब चीजें जो हमने प्रोसेसिंग की इंटरप्रिटेशन तक, अब हम उसको यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे किनको, यूजर्स को। कम्युनिकेशन किसको करेंगे, यूजर्स को। दिस इज द आउटपुट। जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक इनपुट डाला जाता है, देन कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, देन जो डाटा डालता है उसको आउटपुट मिलता है यानी कि उसको उसका रिजल्ट मिलता है। दिस इज कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, राइट। दिस इज व्हाट इज accounting. Accounting is the information system which is used by the user so that they can the decision. These users can be internal as well as the external. These users can be internal as well as the external. Like employees जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं। जो एम्प्लॉयज पोटेंशियल है वो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या कंपनी हमें सैलरी दे पाएगी, क्या उनको इतना प्रॉफिट होता भी है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो जो एज अ डाटाबेस एक इनपुट होगा, कंपनी में ट्रांजैक्शंस होगी, देन उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, समराइज उसको किया जाएगा, फिर एक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन निकाली जाएगी कि एक्चुअली में क्या हुआ, देन उसको यूजर्स को बताया जाएगा। ओके, सो इन द एंड अगर हम देखें, अगर हम अकाउंटिंग का प्रोसेस देखें, अकाउंटिंग का ओवरऑल हम प्रोसेस देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये एक सीरीज में होता है, ये सीरीज आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप होगा। प्रोसेस बोल दो और ये स्टेप बाय स्टेप्स चलता है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स हुए, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम क्या करेंगे, देन हम उसकी मेजरमेंट करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मनी जो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस, कि वो हम उन चीजों को मेजर भी कर सकें। अब जैसे ह्यूमन स्किल्स हैं, क्या हम ह्यूमन स्किल्स को अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मानेंगे, हमारी कैपेबिलिटीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। थर्ड नंबर, हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं, जो कि हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग यानी कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है, इसका मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं, ये रिकॉर्डिंग जो होती है डेली बेसिस पे होती है। हर दिन जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसे एज इट इज हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या आया क्या गया। हर एक ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम जर्नल में पढ़ेंगे। देन हम क्या करते हैं, देन हम उसकी
क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि उन्हें ग्रुप्स में बांट देते हैं और हर एक का लेजर यानी कि एक अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांजेक्शन होती है जिसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वो किसी परचेज की है, यानी कि गुड्स आए और कैश गया। डेबिट इज परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट इज माई कैश। अब जब मैं उसकी ग्रुपिंग करूंगी, मैं परचेज का अलग खाता खोलूंगी और कैश का अलग खाता खोलूंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग। कि कैश सिर्फ परचेजेस से ही नहीं जाएगी, और भी सारे रीजंस होंगे जिसकी वजह से कैश जाएगी या कैश आएगी, इसलिए कैश का अलग से लेजर बनेगा। और जो परचेजेस है वो सिर्फ कैश में ही नहीं होगी, वो क्रेडिट में भी हो सकती है, इसलिए परचेजेस का जो है वो अलग खाता ओपन होगा। नाउ आपको पता है जो बैंक है, अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें, जो हमारी पासबुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बैंक्स कस्टमर के नाम का लेजर ओपन करते हैं। हमारे लिए वो पासबुक होती है और उनके लिए वो कस्टमर का लेजर होता है, जो हर एक कस्टमर का अलग अलग होता है। नाउ द नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग में हम पढ़ेंगे, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया। समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, ये हम अपने लिए करते हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल बुक कीपिंग। देन हम फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम कंपैरिजन्स करते हैं, हम रेशियोज बनाते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं, अगर हम उसकी रेशियो बनाएं तो हम देखेंगे हमारे जो करंट एसेट्स हैं, हमारे नॉन करंट, इसका भी एक एक्चुअली होता है कि कुछ एसेट्स हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो हम हर एक चीज का आपस में कंपैरिजन करते हैं, एक एनालिसिस निकालते हैं कि हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स की, इन द एंड उसको हम एनालाइज करें, जो कि एक सीनियर स्टाफ करता है, उसकी एनालिसिस, जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। देन इन द एंड हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे यानी कि एक मीनिंग निकालेंगे। इंटरप्रिटेशन इज मीनिंग, एक मीनिंग निकालना है, क्योंकि इन द एंड हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी है यूजर्स को हमने वो बताना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो मीनिंग हम निकालेंगे कि ये क्यों हुआ, पिछले साल अगर इतने खर्चे थे इस बारी ज्यादा क्यों हो गए, पिछली बारी अगर ज्यादा है तो इस बारी कम क्यों हो गए। इनकम की भी हम इंटरप्रिटेशन, हर एक चीज की हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि कहाँ पे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पिछली बारी कम प्रॉफिट है तो इस बारी ज्यादा क्यों है, इस हिसाब से। आई एम सॉरी आपको विजिबल नहीं था। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन के बाद हम नेक्स्ट इन द एंड हम कम्युनिकेशन करते हैं, विच इज आवर आउटपुट, हमारा आ गया। अब हम यूजर्स को ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी कंपनी के साथ डील करेंगे, सो दैट वो एक रैशनल डिसीजन ले सके कि क्या वो आगे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैनेजमेंट भी एक रैशनल डिसीजन ले सके कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग की थ्योरी कुछ समझ में आई होगी, लेकिन अकाउंटिंग एज जो हमने पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करना है वो हमने इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली करना है, इसी स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको शो करती हूँ। सो ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल ये कैसा रहेगा, ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले हम जर्नल मेंटेन करते हैं। जर्नल बेसिकली इज अ बुक जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देन हम उसको ग्रुप करते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई उनकी अलग अलग हम हेडिंग्स देते हैं, अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं। जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स ग्रुप में जाएंगी, बॉयज ग्रुप में जाएंगे, इसी तरह एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाएगा, इनकम के ग्रुप्स में जाएंगी। तो हर एक हम अकाउंट्स खोलते हैं। देन हम ट्रायल बैलेंस, यानी कि हम क्या करते हैं, सारे डेबिट्स का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के साथ मैच करते हैं और वो इक्वल होना चाहिए, तभी इसका मतलब हमारा जर्नल लेजर जो है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि जितने अमाउंट का हम डेबिट कर रहे हैं उतने ही अमाउंट का क्रेडिट हो रहा है। अगर मैं परचेज कर रही हूँ डेबिट कि मेरे पास सामान आया
कैश कर रही हूँ क्रेडिट, कि मेरे से पैसा गया, तो वो एक ही अमाउंट का है, 200 रुपीज की ही परचेज है और 200 का ही कैश गया है. दैट इज वाई डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट. नेक्स्ट, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जिसमें मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगी, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, और इन तीनों को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स. और इसी स्टेप्स में हमने पीछे भी पढ़ा, रिकॉर्डिंग, जर्नल, क्लासिफिकेशन, लेजर, समराइजिंग इज, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. राइट. सो इसी तरीके से आपको आई होप कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ समझ आया. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, then first slide is this, what is accounting as a overview. The next slide is process of accounting, which are the steps which we follow in the accounting. And the next slide is accounting cycle, जिसमें हमने आपको बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम प्रोसेसिंग करते हैं उसी तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल्स भी करेंगे. लाइक पहले नंबर हम जर्नल करेंगे, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. हैव अ नाइस डे.